शमूएल की पैदाइश के बाद हन्ना की दुआ। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर गुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावन की मानद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावन खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोर आवरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। वो जो असुदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती हैं। खुदावन मारता और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावन मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को गोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बिठाएं और जलाल के तख्त के वारिस बनाएं, क्योंकि जमीन के सतून खुदावन के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पाँव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावन से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावन जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। आमीन। Subscribe.